नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्फो अड्डा 365 में। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हम अपने ग्राम सभा के जो तालाब हैं उनको कैसे पट्टा ले सकते हैं। यानी कि हम जो हमारे ग्राम सभा में जो तालाब स्थित हैं उनमें मत्स्य पालन के लिए, सिंघाड़ा पालन के लिए और अन्य सब्जियां उगाने के लिए जो पट्टा होता है, सरकार द्वारा जो पट्टा किया जाता है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये आज का वीडियो आप बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। पूरी प्रक्रिया मैं समझाऊंगा कि कैसे जो आवंटन की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी पात्रता क्या है और पट्टा मिलने के बाद कैसे आपको पट्टा की जो शर्तें हैं उनको आपको कैसे फॉलो करना है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तालाब पट्टा होता क्या है। आखिर तालाब पट्टा होने से आप मतलब क्या होता है। दरअसल ये हमारे जो ग्राम सभा है उसमें आप जानते होंगे कि बहुत सारे कई सारे तालाब होते हैं और ये तालाब जो है ग्राम सभा के लोगों को के लिए ही सरकार जो है पट्टा देती है। और पट्टा ये इस सेंस में देती है कि हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं उस तालाब में मछली पालन कर सके या और जलीय जो खेती है वो कर सके। इसके लिए जो है सरकार जो है पट्टा देती है। अच्छा, आप तालाब को जान कैसे सकते हैं कि हमारे ग्राम सभा में कितने तालाब हैं, कौन से तालाब हैं। उसके लिए सिंपल सा आप है कि भूलेख में जाइए और अपने गांव सभा की खतौनी खोलिए तालाब वाली, और उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे गांव सभा में कितने तालाब हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि हमारे ग्राम सभा में ये तालाब हैं तो आप आगे की प्रक्रिया अपना सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है कि आप अपने गांव के कौन कौन से तालाब हैं इसकी सूची आपके क्षेत्रीय लेखपाल के पास रहती है और आप उनसे भी मिलकर ये जान सकते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ तालाब स्थित हैं। तो अब आगे की बात करते हैं कि जो तालाब होता है ये पट्टा कितने सालों के लिए दिया जाता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि सरकार द्वारा ये तालाब 10 सालों के लिए दिया जाता है। यानी कि इसकी जो प्रक्रिया जिस दिन से आपको ये आवंटन मिलेगा उससे 10 साल के लिए आपको ये पट्टा दे दिया जाएगा। और अब यहाँ पर ये बात आती है कि पट्टा जब आप लेंगे तो इसके लिए आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। पैसा का निर्धारण सरकार ने बहुत पहले ही कर दिया है। इसकी धनराशि जो है वो 2500 रुपये बीघा है। इसकी धनराशि 2500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लिया जाता है। यानी कि अगर आप 4 बीघा का तालाब अपना पट्टा करवाते हैं तो इसके लिए आपको लगभग पूरा 10,000 रुपया आपको सालाना इसको जमा करना पड़ेगा। ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम ये जान लेते हैं कि पात्रता किसको मिलेगा। आखिर ये तालाब आवंटन जो किया जाएगा वो किसको मिलेगा। तो ये गांव सभा के रहने वाले जो हमारे मछुआ समाज के लोग हैं उन लोगों को जो है ये प्राथमिकता के आधार पर पट्टा दिया जाता है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति और उसके बाद समान वर्ग के लोगों को पट्टा दिया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये आखिर आपको पता कैसे चलेगी कि आपके ग्राम सभा में तालाब पट्टा कब किया जा रहा है। आखिर आपको जानकारी कैसे होगी। तो सामान्यतः ये अप्रैल से मई माह में ये विज्ञापन निकाला जाता है, तहसील स्तर पे निकाला जाता है और इसकी सूचना आपके दैनिक अखबारों में दी जाती है। आपके दैनिक अखबारों में इसकी पूरी नीलामी की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है, या फिर आप अपने क्षेत्रीय लेखपाल से जानकारी लेकर भी ये जान सकते हैं कि ये पट्टा की जो कार्रवाई है ये कब की जाएगी। अब अगला प्रश्न उठता है कि ये कार्रवाई कहाँ पे की जाएगी। तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कार्रवाई जो है आपकी ही तहसील में, आपकी ही जो संबंधित जो तहसील है उसमें जो है इसको किया जाता है। यानी कि जब भी लगभग अप्रैल और मई में जब ये पट्टा की कार्रवाई की जाएगी तो आपकी तहसील में
इसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि जो है ये इस माह को इस तारीख को पट्टा की कार्रवाई की जाएगी, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगला आपका यही सवाल होना चाहिए था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत साधारण से डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले आप अपना कोई आईडी ले लीजिए, जैसे आधार कार्ड, आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए। और उसके बाद जो मस्ट जो कागज़ हैं जो आपको लगाने ही पड़ेंगे वहाँ पर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पे ये समझिए आप कि जो तीनों प्रमाण पत्र हैं आपके, वो 6 माह के अंदर के होने चाहिए, यानी कि 6 माह से बाद के नहीं होने चाहिए। ये भी तहसील स्तर से ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनते हैं, ऐसा आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो जब ये हमारी प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है नीलामी, क्योंकि जो हमारी ये पट्टा आवंटन की प्रक्रिया है वो नीलामी के माध्यम से आपको दी जाएगी। यानी कि तहसील में आप शिविर में भाग लेंगे, कोई डेट निश्चित होगी, उसमें वहाँ पहुँचेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पे अपना सबमिट करेंगे। उसके बाद नीलामी की धनराशि जो है न्यूनतम वो आप जमा करेंगे वहीं पे जाकर। उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो न्यूनतम में जो धनराशि मैंने आपको बताई कि 2500 रुपये प्रति बीघा, वो तो आपसे लिया ही जाएगा। और उसके बाद पर्टिकुलरली जो तालाब का नंबर होगा उसकी नीलामी शुरू होती है। तो जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको वो पट्टा दे दिया जाएगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपके गांव में ए नाम का आदमी पहुंचा और बी नाम का भी आदमी पहुंचा, और एक गांव तालाब का आवंटन होना है। एक गांव के एक तालाब का आवंटन होना है, और ए ने बोली लगाई 2500 रुपये और बी ने बोली लगा दी 3000 रुपये प्रति सालाना, और फिर ए ने उसको 4000 रुपये बोली लगा दी। तो 4000 बोली लगाने वाले को वो आवंटन दे दिया जाएगा। ये सीधा से इसका नीलामी से मतलब इसका इस तरह से है। तो आप इस बात को आप समझ चुके होंगे कि कैसे जो है नीलामी की प्रक्रिया की जाती है। अब हम देखेंगे कि एक उदाहरण की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो हमारी जो प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है, वो देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कोई तालाब का जब नीलामी की जाती है तो एक सार्वजनिक सूचना उसकी दी जाती है। संबंधित तहसील द्वारा आपके स्थानीय जो अखबार है उसमें इसकी घोषणा की जाएगी और इसको निकाला जाएगा। आप वहां से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और तहसील से, जैसे मैंने कि पहले बताया कि तहसील स्तर से अपने लेखपाल साहब से आप ये जानकारी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको, नोटिस दिख रही है, ये अखबार में छापी जाती है। इसमें दिन, समय, स्थान, सभी चीज़ का विवरण होगा, यहाँ तक कि आपका जो गाँव का नाम होगा और कौन सी गाँव में कौन सी गाटा को आपको कौन सी भूमि को तालाब को आवंटन के लिए दिया जाएगा, इसका विवरण होगा। आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे कि गांव का भी नाम लिखा हुआ है, गाटा संख्या भी लिखा हुआ है, उसका क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। तो ये भूमि जो है आपके तालाब की पट्टे के लिए दी गई है, जिसको ग्राम के लोग पट्टा पा सकते हैं। अब जैसे आपको पट्टा मिल गया तो आप देखेंगे कि पट्टा पाने के बाद कुछ शर्तें होती हैं, उसको आपको लागू करना पड़ेगा। और ये पट्टा मिलने के बाद की शर्तें हैं। जब आपको मान लो किसी को पट्टा मिल गया है तो ये शर्त जो लिखी हैं स्क्रीन पे आ रही हैं, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि उपरोक्त तालाब का उपयोग आप मत्स्य पालन केवल वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए ही करेगा जो पट्टा धारक है। धनराशि जो है निश्चित समय पर जमा करेगा, इसमें लिखा है। तीसरा वाला पॉइंट जो है वो जैसे आप नहीं दे पाएंगे तो वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। अब ये 5वां पॉइंट है, पट्टेदार तालाब में कोई विस्फोटक या विषैला पदार्थ किसी भी जीव जंतु के मरने की संभावना को उपयोग नहीं करेगा। यानी कोई भी आप विषैला पदार्थ नहीं उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 6 नंबर की जो शर्त है, पट्टेदार को प्रत्येक वर्ष तालाब में 2000 प्रति एकड़ की दर से रोहू, बैन, भाकुर, इसका मतलब ये है कि आपको जो है तालाब को सही भी करते रहना पड़ेगा, सुधार भी करना पड़ेगा आपको जो आपको पट्टा मिला है, जो तालाब का पट्टा मिला है। और तीसरा अगला देखिए, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये पट्टा आपको मिला है, आपके बिहार पे किसी और को नहीं दे सकते हैं। और सिंघाड़ा उत्पादन कर सकते हैं, जलीय जो खेती है वो भी आप उत्पादन कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है। और भी पॉइंट आप देखेंगे कि पट्टेदार से जो वसूल की जाने वाली कोई भी धनराशि जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर अंतिम निश्चयवाचक तथा पट्टेदार पर बाध्यकर होगा।
इसका मतलब ये है कि जो आप जो धनराशि जो पट्टे के रूप में आप दे रहे हैं, आवंटन दे रहे हैं, उसको नियमानुसार आप कार्य करेंगे। 12वां नंबर का जो सब इम्पोर्टेंट है कि पॉइंट, जो पट्टेदार को तालाब जो आवंटन हुआ है 10 साल की अवधि के लिए हुआ है, ये भी निश्चित कर दिया गया है। और 13 नंबर पे आप देख सकते हैं कि आप इसमें मछली पालन कर सकते हैं, जल पदार्थ का, हरी सब्जियों के उत्पादन के। और इसके बाद लिखा है 14वां पॉइंट कि इस विलेख में स्टाम्प शुल्क और अन्य निष्पादन व पट्टेदार को स्वयं ही वहन करना होगा। और इसके बाद 15वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि आगे की कार्रवाई आपको ही करनी होगी। और इसके बाद 16 और 17 सारे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कार्रवाई जो है आपको ही ऐसे नियमानुसार जो शर्तें दी गई हैं। दोस्तों, तालाब पट्टा के लिए जो भी शर्तें थी वो मैंने आपको पूरी बताई हैं। इन शर्तों का पालन करते हुए आपको अपने पट्टे का इस्तेमाल करना है। और मैंने पूरी प्रक्रिया आपको जो है ये समझा दी कि कैसे जो है तालाब पट्टा क्या होता है, तालाब पट्टे कैसे मिलता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन इस पात्र है। और ये मैंने पूरी जो है प्रक्रिया आपको बताई है। अगर फिर भी आपको इस प्रक्रिया के संबंध में कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप सवाल कर लीजिए, मैं पूरा उसमें आपको जवाब दूंगा कि कैसे जो है आपको कोई भी समस्या इसमें आ रही है तो पूरा सवाल लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको इसमें ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको, हमारे चैनल को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको अच्छे वीडियोस, हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच।